हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा आप लोग का फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पे। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टोटल रिवीजन। ऐसा मैंने क्वेश्चन लाया है इस वीडियो में जो आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपकी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो उन्हीं मैंने चीजों को इंक्लूड किया है। तो मैं आशा करती हूँ क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला और हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहला हमारा राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज। आपको पता है कि राजा राम मोहन राय के बिना हमारा पूरा इतिहास अधूरा रहेगा। तो बहुत बड़ा राजा राम मोहन राय के हमारे इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। तो इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छा से देखेंगे और यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ठीक है, राजा राम, एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इनको क्या क्या कहा जाता है? तो इनको आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहा जाता है, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है। अगर इनकी जन्म की बात करें तो 1772 के बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा पटना और वाराणसी में हुई थी। ठीक है, चलिए, ये 12 भाषाओं का ज्ञान था, इनको दर्जनों भर भाषाओं का ज्ञान था। 1809 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ कौन सी पुस्तक लिखी थी। इन्होंने एक ईश्वरवाद वादियों वादियों का उपहार। ठीक है, 1809 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी एकेश्वरवादियों का उपहार। इस पुस्तक में इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। ठीक है, अगर बात करें बौद्ध दर्शन की शिक्षा इन्होंने नेपाल से ली थी और जॉन डिग्बी की ये दीवान रहे 1814 तक। ठीक है, ईस्वी तक इन्होंने कार्य किया। 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मी सभा की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? तो 1815 में की थी। 1816 में इन्होंने वेदांत की स्थापना की थी। 1820 ईस्वी में इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और 1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की थी। तो ये केस में दे देता है कि किसकी स्थापना कब हुई थी, किसकी स्थापना पहले हुई थी, किसकी स्थापना बाद में हुई थी। तो 1815 में इन्होंने आत्मी सभा की स्थापना की थी, 1816 में इन्होंने वेदांत की स्थापना की थी और 1820 ईस्वी में इन्होंने प्रिंस ऑफ जीसस की स्थापना नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, 1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की थी। इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसको बाद में ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। ठीक है, ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और जिसको बाद में हम लोग ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। ठीक है, ब्रह्म सभा की स्थापना इन्होंने की थी, बाद में इसको ब्रह्म सभा समाज कहने लगा। ठीक है, जो आदित्यवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है, इसको जो ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? अद्वैतवादी 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 हिंदुओं की संस्था कहा जाता है। यह प्रथम हिंदू सुधार संगठन था। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद बहुदेव, यहाँ पे गलत है। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा, ठीक है, और क्या था? अवतारवाद अवतारवाद ठीक है, बहुदेववाद और पुरोहितवाद। ठीक है, आदि का इन्होंने खंडन किया। इन्होंने ईश्वर की एकता पर बल दिया। तो पूछ देता कि राजा मोहन राय किन किन से एग्री नहीं थे, किन किन का खंडन किया जिन्होंने? तो इन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद का खंडन किया। इन्होंने ईश्वर की एकता पर बल दिया। ठीक है, सती प्रथा और बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा आदि का जमकर प्रहार किया। ठीक है, स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार दिलाने की ओर अंतरजातीय विवाह और स्त्री शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया। ठीक है, और डेविड हेयर की सहायता से 1817 में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो कहाँ पे की थी? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर की सहायता से की थी। वहीं पर 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, पत्रकारिता के अग्रदूत माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? पत्रकारिता के भी अग्रदूत माना जाता है। 1821 में इन्होंने बंगाली में एक संवाद कुमेदी होगा। क्या होगा? समाज कुमेदी, इनकी पत्रिका, फेमस पत्रिका है कुमुदी। ठीक है, समाज कुमेदी नामक और प्रज्ञा के चांद का प्रकाशन किया। कब किया? 1821 में किया। किस भाषा में किया? तो बंगाली में भाषा में किया। ठीक है, 1822 में इन्होंने फारसी भाषा में विराट अल अखबार, ये गलत है, 1822 में इन्होंने मिरात मिरात अल मिरात मिरात उल अखबार
अखबार। तो चलिए, और नेक्स्ट हमारा बंगाल व्याकरण संकलन किया। अब विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बना के इसको खत्म कर दिया, नहीं कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और 1827 का जो जूरी एक्ट का विरोध किया इन्होंने, किसका विरोध किया? तो 1827 का जूरी एक्ट का। ठीक है। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे। ठीक है। अब जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। इंग्लैंड के जो विस्टल होगा, विस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। और राजा राम मोहन राय के बाद जो ब्रह्म समाज का, जो ब्रह्म समाज है, उसका भागदौड़ रविन्द्रनाथ टैगोर ने संभाला। ठीक है। और 1857 में टैगोर ने केशव चंद्र सेन होगा, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान की। और ब्रह्म समाज की जो पहली फुट पड़ी 1865 में पड़ी। क्यों पड़ी मैं बता देती हूँ। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो ब्रह्म समाज की जो शिक्षाओं को भारत तक ही सीमित रखना चाहते थे, सॉरी बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। लेकिन जो केशव चंद्र सेन है वो इसकी जो शाखाएं बंगाल से बाहर खोलना चाहते थे, इनकी शिक्षाओं में सभी धर्मों के लोग इंक्लूड करना चाहते थे। इस वजह से इन दोनों में फुट पहली फुट कब पड़ गई? तो 1865 में पड़ी। और जो केशव चंद्र सेन को जो ब्रह्म समाज था वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जानने लगा। ठीक है। ये था पूरा हमारा ब्रह्म समाज। यहाँ जहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको ऑल करा दिया है ब्रह्म समाज से। इसके ज्यादा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना कर लेंगे तो आपके लिए काफी सफिशिएंट रहेगा हमारा ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय। चलिए, हमारा नेक्स्ट है वेद समाज तथा प्रार्थना समाज के बारे में। तो जो वेद समाज तथा प्रार्थना समाज के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे बहुत ही। तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से वेद समाज की स्थापना हुई थी। तो वेद समाज की स्थापना अगर हम बात करें तो वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वेद समाज की जो स्थापना हुई थी वो मद्रास में थी। किसने की थी? श्रीधराइलु नायडू ने की थी। कब की थी? 1864 में। तो पूछ देगा वेद समाज की स्थापना किसने की थी? श्रीधराइलु नायडू ने की थी। कहाँ की थी? मद्रास में की थी। और कब की थी? 1864 में। ठीक है। इनके ये सदस्य आप एक बार पढ़ लीजिए, उतना कोई इंपॉर्टेंट मैंने बस बता दिया आपको। चलिए, 1871 में जो वेद समाज को श्रीधराइलु नायडू ने दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान की। ठीक है। और प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। अब प्रार्थना समाज में दलित, छुआछूत, पिछड़े तथा पीड़ित की दशा सुधारने थी दलित जाति सभा, समाज सेवा संघ और दक्कन शिक्षा सभा का गठन किया गया। ठीक है। दक्कन शिक्षा सभा बाद में जाकर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बना। और जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का नाम बाद में क्या पड़ा, यहाँ पे मैं बता दूं, पुणे फर्ग्यूसन कॉलेज। ठीक है। कॉलेज कहा गया। ठीक है। महादेव गोविंद रानडे ने महादेव गोविंद रानडे ने 1891 में विडो रीमैरिज संगठन का गठन किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट होगा मैं अंडरलाइन करके आपको बता दूंगी और रोक के बता दूंगी। जो नहीं इंपॉर्टेंट है एक बार उसको एक लाइन से पढ़ दूंगी, बस आप भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा महादेव गोविंद रानडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। महादेव गोविंद रानडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। अब जो गोखले थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे आर्य समाज के बाद से। तो आर्य समाज से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है आर्य समाज से। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। अब कब की थी? 1875 में की थी। अगर वही बात करें कहाँ की थी तो मुंबई में की थी। ठीक है। इनका जो नाम था बचपन का मूल शंकर था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और घर त्यागने के बाद इनकी मुलाकात डांडी स्वामी पूरानंद से हुई थी। पूरानंद ने इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया था। ठीक है। मथुरा के एक नेत्रहीन स्वामी थे विजयानंद स्वामी। इन्होंने दार्शनिक व्याख्या का ज्ञान प्राप्त किया। जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अब मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी यहाँ पे। ठीक है। बाद में इसका जो मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। इनको भारत का हिंदू लूथर किंग कहा जाता है। इन्होंने आदित्यवाद का खंडन किया। इन्होंने यहाँ पे अद्वैतवाद का इन्होंने खंडन किया। श्री जो अरविंद घोष ने वेदों की ओर चलो ना कि वैदिक काल की ओर चलो का नारा दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह, पर्दा, दहेज विवाह, दहेज बहु
जाति व्यवस्था, छुआछूत, बहु देवतावाद, मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया। जिसका ब्रह्म समाज में खंडन किया, उन्होंने यहाँ पे भी खंडन किया गया। लेकिन इन्होंने कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला। ठीक है, स्वामी जो दयानंद सरस्वती ने अपना व्याख्यान संस्कृति में देते थे, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो अपना ज्ञान देते थे वो संस्कृति में देते थे। लेकिन 1872 में केशव चंद्र सेन से, यहाँ पे केशव चंद्र सेन होगा, ठीक है, केशव चंद्र सेन से मिलने के बाद इन्होंने अपना व्याख्यान हिंदी में देने लगा। इनकी एक पुस्तक आई थी 1874 में, सत्यार्थ प्रकाश, जो हिंदी भाषा में लिखे गए इनकी पुस्तक थी। तो सत्यार्थ प्रकाश काफी पूछता है कि किसकी पुस्तक थी, दयानंद सरस्वती की पुस्तक थी। इनकी अन्य कृति कौन थी, वेद भाषा भूमि, ठीक है, मत का खंडन और पंच महायज्ञ विधि है। ठीक है, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन ये था कि जो व्यक्ति पहले हिंदू धर्म को त्याग चुका है वो फिर से हिंदू धर्म में आने का उसको आजादी दे। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार इन्होंने किया। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है कि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। एनी बेसेंट के अनुसार जो दयानंद थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भारतीयों का नारा लगाया था। ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और लंदन टाइम्स की ओर से वो वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक जो इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो पंडित रामाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की 1881 में। ठीक है, चलिए अब आते हैं रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद है ये 9 हिंदुवाद के प्रतिनिधि माने जाते हैं। इन्होंने 1 जनवरी 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे। कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे। उनके जो गुरु थे ये रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता की गंगा नदी के पूर्वी तट पर दक्षिण काली मंदिर के पुजारी थे। ठीक है, इनका मानना है कि संसार के सभी धर्म सच्चे रूप से ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग है। जो विवेकानंद थे मानव सेवा पर सबसे ज्यादा बल दिया था। ठीक है, विवेकानंद का अगर जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ था। तो पूछ लेता कि विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ था। विवेकानंद का नाम खेतड़ी रियासत के जो महाराजा कुंवर अजित राज सिंह ने दिया। ठीक है, इनको विवेकानंद नाम। और उनके घर से 1893 में उन्होंने 1893 में शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। रामकृष्ण मिशन के जो मुख्यालय था कोलकाता के पास वेलूर में था, और जो दूसरा मुख्यालय था अल्मोड़ा के पास था। ये 1990 में पेरिस में आयोजित द्वितीय जो धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन पे मूवी भी रिसेंटली बना है, तो वो भी काफी अच्छी मूवी आप लोग देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सत्यशोधक समाज के बारे में अक्सर पूछ देता है, सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले। तो जो फूले का जन्म हुआ था 1827 में हुआ था। महाराष्ट्र के माली जाति में पैदा हुए थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज के तो उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। काफी बार पूछा एग्जाम में। इस समाज का जो मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सेवा तथा स्त्रियों और तथा निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना था। जो ज्योतिबा फुले की जो फेमस पुस्तक का नाम गुलामगिरी था, काफी बार पूछा एग्जाम में। उनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई फुले थे। अपनी पत्नी की सहायता से इन्होंने मिलकर पुणे में एक बालिका स्कूल की स्थापना की थी। अब महाराष्ट्र के स्थापित विधवा पुनर्विवाह कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ठीक है, और उनके सामाजिक सुधार के कार्यों के लिए इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट हमारा है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। ठीक है, और तर्कवादी थे। ब्रिटिश शासन के अधीन एक ये न्यायाधीश भी रह चुके थे। इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर लिखे थे। इन्होंने हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र शुरू किया था। अज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश इनकी बुक का नाम है। इन्होंने घोषणा की थी यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उस धर्म को परिवर्तित कर देनी चाहिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो जो इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, कांग्रेस के उदारवादी नेता जो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और जो हमारा कांग्रेस का जो सेशन चल रहा था बनारस में, तो वहां पे इसकी स्थापना हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। जो इनका उद्देश्य राष्ट्रीय जो मिशनरी को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना था। और 1911 में जब इन समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने एक
वाद का प्रकाशन शुरू किया था। 1915 में जब गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई, उसके पश्चात श्रीनिवास शास्त्री ने इसका अध्यक्ष पद संभाला। सोशल सर्विस लिंग, यहाँ पे लिंग होगा, ठीक। सोशल सर्विस लिंग, तो इसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? सभी लोगों को जीवन और कार्य की बेहतर दशा उपलब्ध कराना। इस जो लिंग में कई स्कूल खोले गए थे, लाइब्रेरी खोले गए थे, जो अध्ययन की कक्षाओं के लिए सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। और सोशल सर्विस लिंग की स्थापना जो नारायण मल्हार जोशी ने की थी 1920 में, इन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो सेवा सदन, जो सेवा सदन की स्थापना पारसी धर्म सुधारक बहराम जी एम मालवनी ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1908 में की थी। इनके प्रयास से आगे कंसेंट एक्ट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ होगा, एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट प्रस्तुत किया गया था। तो ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा देव समाज, तो देव समाज की स्थापना किसने की थी? 1887 में श्री नारायण अग्निहोत्री ने की थी। कहाँ की थी? लाहौर में की थी, ठीक है। इस समाज की शिक्षाओं को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया था। धर्म सभा, जो धर्म सभा की स्थापना 1830 में की गई थी, राधा कांत देव ने की थी। और ये एक रूढ़िवादी संस्था है, ठीक है। इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा राधा स्वामी आंदोलन, तो ये आगरा के शिवदयाल साहब ने इसकी स्थापना की थी, 1861 में की थी। इस आंदोलन के जो समर्थक एक ही ईश्वर होगा, ईश्वर की स्वच्छता में विश्वास करते थे, ठीक है। तो इसके हम लोग बात देखेंगे जस्टिस आंदोलन। तो जस्टिस आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें बस यही पूछता है कि जो जस्टिस आंदोलन किसने चलाया था? तो CN मुदलियार ने, TM नायर ने और पी त्यागराज ने ये चलाया था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य जो गैर ब्राह्मण जातियों का विधायिका में प्रतिनिधित्व बढ़ाना था। तो बस इतना पॉइंट आप याद है तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आत्मसम्मान आंदोलन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है वहां पे आपको मैं बता दूंगी। तो जो आत्मसम्मान आंदोलन है, इस आंदोलन की जो शुरुआत 1920 में हुआ था, मुंबई में हुई थी, ठीक है। 1920 में हुई थी। और इसमें कौन इसके नेता थे? TV रामास्वामी नायकर एवं बालाजी नायडू ने की थी, ठीक है। तो आत्मसम्मान आंदोलन, तो इस आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। TV रामास्वामी नायक और बालाजी नायडू ने की थी, पूछा जाता है। और ये किसके विरुद्ध थी? तो ये ब्राह्मणों के विरुद्ध थी, उनकी सुरक्षता के विरुद्ध। नेक्स्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, जो फराजी आंदोलन किसने जाता? जो फराजी आंदोलन है, इनकी शुरुआत हाजी सिरियतुल्लाह ने की थी। कब की थी? 1818 में की थी। तो फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी सिरियतुल्लाह ने की थी 1818 में। और इनका मुख्य जो इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। इनका जो धर्म था, ये मुस्लिम धर्म में सुधार था। तो इनका आंदोलन का जो कार्यक्षेत्र क्या था? तो मुख्यतः पूर्वी बंगाल था। तो पूछा है कई बार कि फराजी आंदोलन का मुख्य कार्यक्षेत्र कहाँ है? तो ये पूर्वी बंगाल में आरंभ की गई थी। इनका जो मुख्य उद्देश्य मुस्लिम जो आबादी में जो सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना था। और ये हाजी सीरतुल्लाह, हाजी जहाँ पे है हाजी सारियतुल्लाह के जो पुत्र थे दादू मियाँ, इनके नेतृत्व में जो ये आंदोलन क्रांतिकारी रूप अपना लिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन देखते हैं। तो अहमदिया आंदोलन एक प्रकार का मुस्लिम धर्म सुधार के लिए स्टार्ट किया गया था। अहमदियों ने इस्लाम का एक पंथ का निर्माण किया, जिसका जन्म क्या था? भारत में ही हुआ था। और जो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 में हुआ था, किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। तो कई बार पूछा है कि अहमदिया आंदोलन के स्टार्ट किसने किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किए थे, ठीक है। अहमदिया आंदोलन एक उदार सिद्धांत पर आधारित था। तो पूछ दिया जाता है अहमदिया आंदोलन कैसा रूढ़िवादी सिद्धांत था कि उदार सिद्धांत पर आधारित था। और आंदोलन पंजाब के जो गुरदासपुर जिले के नगर में प्रारंभ हुआ। तो इतना आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। जो भी जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने वही टॉपिक को उठा के यहाँ पे लाया, ना कि पूरा मैं आपको स्टोरी बताने जा रही क्यों हुआ कैसे हुआ। आपको सबको पता है कि समाजी धार्मिक आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था, क्या क्या इनके पीछे फैक्टर्स थे। तो मैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो उन्हीं चीजों को मैं यहाँ पे आपको बताने आई हूँ। चलिए नेक्स्ट हमारा देवबंद स्कूल। तो जो देवबंद स्कूल, ये भी एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था, लेकिन जहां अहमदिया आंदोलन एक उदार सिद्धांत पर आधारित था, वहीं ये रूढ़िवादी सिद्धांत पर आधारित था। ये मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी उलमाओं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य दो उद्देश्य था, क्या? एक कुरान तथा हदीस की जो शिक्षाओं को मुसलमान के मध्य प्रचार और प्रसार करना, और दूसरा था जो विदेशी आक्रामकता में जो गैर मुसलमान के विरुद्ध धार्मिक जिहाद प्रारंभ करना, ठीक है। 1866 में मोहम्मद
जो कासिम नानातवी और राशिद अहमद ने इसको प्रारंभ किया था, ठीक है। और अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था, काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अलीगढ़ आंदोलन का इसने विरोध किया था। तो पूछ देता कौन सा एक आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था, तो वो था हमारा देवबंद स्कूल था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था। तो ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस थोड़ा दोनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुई थी। सिंह सभा आंदोलन कब प्रारंभ हुई थी, तो अमृतसर में हुई थी, 1873 में हुई थी। ये एक सिख सुधार आंदोलन था। और जो अकाली आंदोलन जिसे हम लोग गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उसका जो सिख सभा आंदोलन का ही एक शाखा था। अकाली आंदोलन सिख सभा आंदोलन का ही एक शाखा था। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1912 में पास हुआ था। सिख गुरुद्वारा एक्ट कब पास हुआ था, तो 1912 में पास हुआ था हमारा। और अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था। पूछ देता है कि अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था कि संप्रदाय, तो ये एक क्षेत्रीय आंदोलन था, सांप्रदायिक आंदोलन नहीं था। ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन थोड़ा मेरे वर्डों पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा अलीगढ़ आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन, तो इसको स्टार्ट किया था हमारा सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। 1817 में इनका जन्म 1817 में इनका जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। अपने विचारों का प्रचार करने के लिए 1817 में तहजीब उल अखबार होगा नामक फारसी पत्रिका इन्होंने निकाली थी। 1864 में इन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो 1864 में जो सर सैयद अहमद खान है, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना गाजीपुर में की थी। और शिक्षा के प्रसार करने के लिए ये यहाँ पे कुछ डेट था 24 1875 में जो महारानी विक्टोरिया के जो वर्षगांठ के अवसर पर अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की। और 8 जनवरी 1877 में 1877 में से मोहम्मद एंग्लो इंडोरियन कॉलेज का नाम दिया गया आगे चल के, ठीक है। और लॉर्ड लिंटन इस कॉलेज का शिलान्यास किया था। और 1920 में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो अलीगढ़ जो आंदोलन कांग्रेस का विरोधी था, तो जो अलीगढ़ आंदोलन था किसका विरोधी था, कांग्रेस का विरोधी था। और जो सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में बनारस के जो राजा शिव प्रसाद के सहयोग से यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक संगठन का गठन किया। तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक संगठन का गठन किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था। कांग्रेस के विरोध में किया था, किसके साथ मिलकर, तो बनारस के राजा शिव प्रसाद सहयोग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। तो बस एक एक लाइन में पूछता है डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो महाराष्ट्र में थी। कब हुई थी, 1906 में थी। किसने की थी, विठल रामाजी शिंदे ने की थी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो दलित जाति और उनके अधिकारों को प्रति जागरूकता प्रदान करना था, प्रदान करना। नेक्स्ट है वाईकॉम, ये वाईकॉम हुआ। वाईकॉम सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट बोलिए से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन वाईकॉम सत्याग्रह केरल में हुआ था 1924 में। तो यह आंदोलन मंदिर में निम्न जाति के प्रवेश को लेकर चलाया गया था, ठीक है। और जो नारायण गुरु और जो कुमार टीके माधवन आरंभ किया था ना, इसको किसने, नारायण गुरु और जो कुमारन टीके माधवन ने इसको स्टार्ट किया था। और केपी केशव मेनन और ईवी रामास्वामी नायकर इस आंदोलन से जुड़ गए थे। तो बस पूछता है इसमें मेन कि वाईकॉम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में हुआ था। और ये निम्न जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश लेकर से कौन स्टार्ट, नारायण गुरु और टीके माधवन ने स्टार्ट किया था। और ये देखिए नेक्स्ट हमारा गुरुवायूर आंदोलन। तो जो गुरुवायूर आंदोलन है केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर चलाया गया था। कब चलाया गया, तो 1931 में। कांग्रेस कमेटी के कलप्पन द्वारा केलप्पन, ये कांग्रेस कमेटी मतलब केरल की कांग्रेस कमेटी वहां के। तो गुरुवायूर आंदोलन चलाया गया था 1931 में केरल के एक कांग्रेस कमेटी द्वारा की कलप्पन ने, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब जो डॉक्टर अंबेडकर और दलित आंदोलन से संबंधित अब इन दलितों के लिए कौन कौन सा काम किए, कौन कौन से संस्थाओं का स्थापना, तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई 3-4 संस्थान की स्थापना जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। तो वहाँ पे मैं एक ही बार आपको यहाँ पे सारा बता दूंगी ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, तो एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो निम्न जाति के उत्कर्ष के लिए बहुत सारा काम किए थे, ठीक है। 1920 में इन्होंने द ऑल इंडिया डिस्पेड क्लास फेडरेशन, ठीक है। 1920 में द ऑल इंडिया डिस्पेड क्लास फेडरेशन का गठन किया। तो पूछ देगा द ऑल इंडिया डिस्पेड क्लास फेडरेशन का गठन किसने किया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह कब किया, 1920 में। 1924 में इन्होंने मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया, ठीक है। और मेहर आंदोलन इन्होंने चलाया। तो मेहर आंदोलन किससे संबंधित है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। मतलब स्वर्णिम कुआं से पानी निकालना, ये सब मेहर निम्न जाति के इनको अधिकार दिलाने के लिए यह आंदोलन चलाया था। और समाज समता
जो समाज समता संघ की स्थापना भी इन्होंने की थी। और 1936 में इन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया था। तो 1936 में किस पार्टी का गठन किया था? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया था। और लंदन में हुए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन था, उसमें निम्न वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए थे। ठीक है। अगर 24 सितंबर 1932 में जो पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, मैं बता दूं, तो 24 सितंबर 1920 में हुआ था पूना समझौता। और 1942 में अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1942 में अनुसूचित जाति संघ की। तो अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से इतना ही क्वेश्चन बनता है। ये मैंने बताया है, जो जो आप यहाँ पे स्टार लगा दिए वो आप याद कर लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आ जाता है इनको सीक्वेंस में सजाना कि किस संगठन का पहले स्थापना की और बाद में की। तो आप ये दोनों तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को थोड़ा सा और ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा गांधी जी का देख लेते हैं। गांधी जी ने दलितों के लिए क्या क्या किया। तो महात्मा गांधी ने निम्न जाति की उन्नति करने के उद्देश्य उनका नाम हरिजन रखा। ठीक है। तो हरिजन, दलितों का नाम हरिजन किसने लगा? महात्मा गांधी ने रखा। हरिजन सेवक समाज की इन्होंने स्थापना किया, जिसके अध्यक्ष के थे घनश्याम दास बिड़ला थे। क्या थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। ठीक है। और 1932 में इन्होंने बम्बई में ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड होगा डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन के क्लास संगठन की स्थापना की। और ये फेडरेशन हो जाएगा तो वो किए होंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता था, इसको उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो 1932 में इन्होंने मुंबई में ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना किया। 1933 में हरिजन नामक अखबार भी इन्होंने निकाला। तो जितना भी इंपॉर्टेंट जो संगठन है मैंने आपको एक ही वीडियो में कवर करा दी, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएंगे। जितने भी टोटल इंपॉर्टेंट जो भी हमारा जो सोशल रिफॉर्म से जुड़ा था संगठन में, एक ही वीडियो में आपको कवर करा दिया अच्छे से। कुछ अदर पॉइंट पे आपको बता दें जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो सती प्रथा जो आया था वो किसके काल में आया था? किसका वर्णन करना था? विलियम विलियम वेंटिंग। ठीक है। विलियम वेंटिंग के काल में आया था। कौन सा? सती प्रथा। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। ये पूछा था सती सती प्रथा कब आया था? 1829 में। और वही बात करें जो नवजात कन्या कानून आया था, जो नवजात कन्या कानून थी, जॉन सॉर के काल में आया था। जॉन सॉर के काल में आया था। ठीक है। 1795 में। और उसके बाद करें बाल हत्या। तो बाल हत्या निरोधक कानून कब आया था? तो लॉर्ड वेल्जली काल में आया था। लॉर्ड वेल्जली, ये काफी पूछा जाता कई बार। लॉर्ड वेल्जली के काल में आया था। कब आया था? 1804 में। और फिर और था इसमें इम्पोर्टेंट, हिंदू पुनर्विवाह। जो हिंदू विधवा विधवा पुनर्विवाह है, पुनर्विवाह शॉर्ट में लिख दे रहा मैंने। ये लॉर्ड वेहलोची के काल में आया था। ठीक है। 1856 में। और उसके बाद से शारदा एक्ट जो आया था, शारदा एक्ट स्त्रियों की शादी की एज से थी, ये लॉर्ड इरविन के टाइम में आया था। लॉर्ड इरविन के टाइम में आया था। ठीक है। इरविन के टाइम में आया था 1929 में। तो जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता देगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कर दें। फिर इसी तरह का वीडियो पे हम नेक्स्ट मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। आपको पढ़ते